अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है असफिन सम्मो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं अपलोड किया करता हूं क्लास 12th इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक दी गई है सिंध बोर्ड की तरफ से उससे रिलेटेड वीडियोस। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था और यूनिट नंबर 7 में हमने 7.4 एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम करने वाले हैं 7.5 स्टार्ट। और 7.5 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है कि दो जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, जो कोप्लेनर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, उनके दरमियान एंगल क्या होगा। सो एंगल बिटवीन टू कोप्लेनर स्ट्रेट लाइन्स दैट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि टू डायमेंशन एक्सिस पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि लाइन 1 है और दूसरी स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स जो कि है लाइन 2। इनके दरमियान जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये वाला है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बेस पर जो एंगल बन रही है थीटा, ये बेसिकली हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो देखो हमारे पास स्टूडेंट्स दो एंगल्स बन रही हैं, ये भी सेम वही एंगल होगी जो ये वाली एंगल होगी। ठीक है, दोनों की दोनों सेम एंगल्स होंगी। लाइन 1 की जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रही है वो मान लेते हैं कि क्या है, थीटा 1। और लाइन 2 की एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रही है वो मान लेते हैं क्या है, थीटा 2। राइट। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है तो जो स्मॉलेस्ट एंगल कहलाता है वो क्या होता है, इंक्लिनेशन। और उसी इंक्लिनेशन को जब हम टेंजेंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बेसिकली हमारी कहलाती है स्लोप। ठीक है, तो थीटा 1 जो है बेसिकली हमारे पास, मान लेते हैं कि लाइन 1 जो है इसका स्लोप है m1। ठीक है, तो m1 का स्लोप किसके बराबर आएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा 1, है ना। टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन 1, लाइन 1 की इंक्लिनेशन क्या है, थीटा 1। और m2 का स्लोप क्या आएगा, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ थीटा 2। तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा 2। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर जो ये हमारी मेन एंगल है उसको मान लेते हैं कि वो क्या है, टेंजेंट थीटा, जो कि हमने फाइंड करनी है। अब मैंने यहाँ पर एम क्यों नहीं लगाया, एम इज इक्वल टू टेन थीटा क्यों नहीं लगाया, बिकॉज ये स्लोप नहीं है, क्योंकि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से पास नहीं हो रही है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पर नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर जस्ट टेन थीटा लगा दिया। नाउ आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर हम थीटा 1 और थीटा 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो वो बेसिकली किसके बराबर होगा, थीटा के, है ना। तो थीटा बेसिकली किसके बराबर होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 के। तो इस टेंजेंट थीटा में हम थीटा 2 माइनस थीटा 1 रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। आपने स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा वाला। आई होप कि आप लोगों को आता होगा, नहीं आता तो देख लें। यहाँ पर टेंजेंट ये अल्फा है ये बीटा है, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा, टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास टेन थीटा 2 की वैल्यू क्या है, m2। टेन थीटा 1 की वैल्यू क्या है, m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। और यहाँ पर थीटा 2 माइनस थीटा 1 को अगेन हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, थीटा के साथ। सो दिस इज द वे टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन्स। करना क्या है, हमने बेसिकली इस फॉर्मूले को देखकर जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं उनके हमने स्लोप फाइंड करने होंगे और फिर जस्ट उन स्लोप को इस फॉर्मूले में रख के हम एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही समझ में आएगा कि बेसिकली कैसे करेंगे इसको। ऑलराइट गाइस, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो इसका है वो है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। दो स्ट्रेट लाइन से जो कि इंटरसेक्ट कर रही है किस पर, ओरिजिन पर। ठीक है, तो उनके दरमियान हमने एंगल को फाइंड करना है। क्या है बेसिकली ये, फर्स्ट लाइन जो है वो पास हो रही है किससे, 2,3 से। 2,3 स्टूडेंट्स कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो मान लें कि लाइन 1 जो है बेसिकली वो ओरिजिन से पास हो रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा सही से ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो कि लाइन 1 ये वाली है जो कि इसका इनिशियल पॉइंट है 2,3 और ये पास कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से। और दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, -3,6। तो -3,6 स्टूडेंट्स कहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। मान लेते हैं लाइन 2 का पॉइंट है -3,6, इनका एक एक पॉइंट ये वाला है। ठीक है, तो ये दोनों जो लाइन्स हैं ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओरिजिन पर। ठीक है, तो मैं इसको सही से ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो जिस ओरिजिन पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका हमने एंगल फाइंड करना है, जिसको मान लेते हैं क्या है, ये थीटा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन।
आपको पता है स्टूडेंट्स ओरिजिन पर पॉइंट क्या होगा 0,0 है ना। तो यानी कि इस लाइन का इनिशियल पॉइंट -3,6 है और यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट इसका -3,6 है, दूसरा पॉइंट क्या होगा 0,0। इसी तरह से इस लाइन का भी स्टार्टिंग पॉइंट 2,3 है, दूसरा पॉइंट क्या होगा 0,0। सो लेट L1 L2 B2 intersecting lines and the angle between them is थीटा। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले तो हमें अगर इनका एंगल चाहिए तो हमें इनके स्लोप्स चाहिए। मान लेते हैं इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2। तो सबसे पहले m1 निकालेंगे। तो m1 किस तरह से निकालेंगे, ये हो गया हमारे x1 y1, ये हो गया हमारे x2 y2। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगी -3 अपॉन -2। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/2 हमारे पास फर्स्ट स्लोप आ गया। सेकंड स्लोप फाइंड करेंगे, वो सेकंड स्लोप इस लाइन का है, इसके लिए x1 y1 x2 y2। तो निकाल लेते हैं जल्दी से, 0 - 6 अपॉन x2 0 -3 + 3। ठीक है, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी -6 अपॉन 3, 3 × 3 3 2 6। तो m2 हमारे पास आ जाएगा कितना है स्टूडेंट्स -2। राइट, दोनों स्लोप्स हमारे पास आ चुके हैं। नाउ एंगल को फाइंड करने के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, उस फॉर्मूले में इन तमाम वैल्यूज को रख लेते हैं। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। राइट, m2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास -2, माइनस m1 की वैल्यू क्या है 3/2 अपॉन 1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 3/2। m2 m1 कर दो भले, ठीक है, बात तो एक ही है, m1 m2 करो या m2 m1 करो। खैर m2 की वैल्यू है -2 और m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2। राइट, अब देखें यहाँ पर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सही है। इसको बाकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। ऊपर 2 × 4 -3/2, ठीक है, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 -3 हो जाएगा, ये सही है। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको सॉल्व। वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4 -3 हो जाएगा -7/2, नीचे हो जाएगा -2। ये 2 आपको पता है इसमें इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस और ये माइनस तो वैसे भी कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/4। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7/4। थीटा हमने फाइंड करना है, तो टेंजेंट इनवर्स 7/4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। आप चाहें तो टेंजेंट इनवर्स 7/4 भी कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर, लेकिन चूंकि बुक में यही आंसर है तो हम भी इसको यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो आई होप कि आपको स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। राइट, स्टूडेंट्स का सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस L1 इज दिस, L2 इज दिस। हमारे पास दो लाइंस हैं, लाइन 1 जो कि है 4x - 3y, ये इसको आप जनरल फॉर्म में लिख ले बोले तो ये माइनस का 8 = 0 है ना। जनरल फॉर्म क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, ax + by + c। और लाइन 2 है हमारे पास 2x + 5y, ठीक है, माइनस प्लस का 4 वहाँ ले आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा = 0। अब स्टूडेंट्स सवाल ये कह रहा है कि ये दो जो है हमारे पास कोई इंटरसेक्टिंग लाइन्स है जिनके दरमियान हमने एंगल को फाइंड करना है। मान लो ये लाइन 1 है, मान लो ये लाइन 2 है। अब द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास इन दो इंटरसेक्टिंग लाइन के दरमियान जो स्लोप फाइंड इन दो इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो एंगल हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें इनका स्लोप चाहिए होगा, जबकि स्लोप तो यहाँ पर निकालने के लिए हमारे पास दो लाइंस के पॉइंट्स होने चाहिए, जबकि वो पॉइंट्स तो है नहीं। तो अगर आपके पास किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो उसका स्लोप किस तरह से फाइंड होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है m = -a/b। राइट, अगर आपके पास किसी स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स नहीं गिवन, जस्ट उसकी इक्वेशन गिवन है, तो आप उसका स्लोप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो किस तरह से होगा देखो, मान लो कि लाइन 1 का स्लोप है m1 और लाइन 2 का स्लोप है m2। तो m1 हमारे पास क्या आ जाएगा -a/b फॉर्मूला है। तो m1, अब ये a और b क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ax + by + c, है ना। आपको पता है कि x जो है इसका कोफिशिएंट क्या होता है a और y का कोफिशिएंट क्या होता है b।
तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नंबर 1 का x का कोफिशिएंट क्या है 4, और लाइन 1 का y का कोफिशिएंट क्या है -3। माइनस माइनस में कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4/3। ये आ गया आपके पास स्लोप नंबर 1। इसी तरह से स्लोप नंबर 2 फाइंड करेंगे। आपके पास स्लोप नंबर 2 के लिए हमारे पास ये होगा -2/y का कोफिशिएंट है 5। ठीक है, दो हमारे पास स्लोप आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इनका एंगल। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1/1 प्लस m2 m1, राइट। रख देंगे इसमें वैल्यूज। m2 की वैल्यू क्या है -2/5, माइनस m1 की वैल्यू है 4/3, और 1 प्लस m2 की है -2/5 और m1 की वैल्यू है 4/3, राइट। अब इसको बढ़ाते हैं आगे, और 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना 15। 15 डिवाइड बाई 5 3, 3 टू द 6, माइनस 15 डिवाइड बाई 3 5, 5 4 द 20। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 5 3 जार 15। ठीक है, 1 माइनस 2 4 जार 8/15, राइट। आगे बढ़ाते हैं इसको, और ये हो जाएगा कितना -6 -20 हो जाएगा -26, नीचे आ जाएगा 15 होल, ये हो जाएगा 15 × 15, 15 माइनस 8 हो जाएगा 7। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 15 × 15, 15 माइनस 8 7/15। ये 15 15 यहाँ से कैंसिल स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी -26/7। ठीक है, आई होप कि यही वैल्यू है, यस। तो ये हो जाएगी हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -26/7, राइट। सो दिस इज अवर आंसर। राइट सेशन, इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी सेम तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन दीज टू गिवन लाइंस। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, जो दोनों लाइंस आपके पास गिवन हैं इनका आपने जो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है उनको जनरल फॉर्म में लिखना है, जिस तरह से हमने लाइन 1 और लाइन 2 की इक्वेशन को भी लिखा था। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उनके स्लोप्स निकाल के फॉर्मूला पुट करने हैं, डेट्स इट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, कोई चेंजिंग नहीं है। अक्यूट एंगल बाकी आपको पता है ऐसी एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटी हो, ऑब्ट्यूज एंगल होती है 90 डिग्री से बड़ी। तो यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस वन ऑफ विच इज द एक्स एक्सिस एंड द अदर लाइन इज x माइनस वाई प्लस 4। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन से एक लाइन तो खुद एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन जो है वो ये वाली है लाइन 2। मान लेते हैं लाइन 1 हमारे पास एक्स एक्सिस की ही लाइन है। इनके दरमियान का जो एंगल बन रहा है वो हमने फाइंड करना है, जो कि है थीटा, राइट। ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास दो लाइन से, एक तो खुद एक्स एक्सिस है, ठीक है, लेट L1 बी द लाइन, या लेट L1 बी दी एक्स एक्सिस लाइन, एंड L2 हमारे पास जो लाइन नंबर 2 है उसकी इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई प्लस 4, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ सबसे पहले तो हमें इन दोनों लाइन के स्लोप चाहिए होंगे, है ना, लाइन 1 और लाइन 2 के। तो लाइन 1 का जो स्लोप होगा वो क्या होगा m1, और लाइन 2 का स्लोप क्या होगा m2। नाउ स्टूडेंट्स अब देखें, स्लोप निकालने के लिए या तो हमारे पास एंगल गिवन हो, या तो हमारे पास पॉइंट्स गिवन हो, या तो हमारे पास इक्वेशन गिवन हो। लाइन 1 जो है जो एक्स एक्सिस है, ना तो उसके लिए हमारे पास कोई एंगल गिवन है, ना तो उसके लिए हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है, ना तो उसके लिए हमारे पास कोई पॉइंट्स गिवन है। तो उसके लिए फिर क्या होगा, किस तरह से निकालेंगे। देखो हमारे पास ना एक्स एक्सिस की एंगल होती है, कितनी होती है 0 डिग्री। कैसे, देखो एक्स एक्सिस कहाँ पर लाई कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। आपको पता है स्ट्रेट एंगल जो होती है वो क्या होती है 0, है ना। अब 180 डिग्रीज होती है, यस, लेकिन
जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस को ऊपर करते जाएंगे, तो जैसे कि कोई पॉइंट अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उस पॉइंट का जो एंगल है, या कोई स्ट्रेट लाइन अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, तो उसका मतलब क्या है, उसका जो एंगल है वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पर जो लाइन है, वो उसके लिए एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, है ना। तो m1 इज इक्वल्स टू, तो हम देखो एंगल मिल चुका है, तो एंगल मिल चुका है, तो अब हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं किस तरह से, m1 इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा वन। ठीक है। तो टेंजेंट और 0 डिग्री, तो टेंजेंट जीरो स्टूडेंट्स कितना होता है हमारे पास, 0। ठीक है। हमारे पास लाइन नंबर 1 का स्लोप आ चुका है, जो कि एक्स एक्सिस की लाइन है या एक्स एक्सिस है। अब हम निकालते हैं लाइन 2 का स्लोप। तो लाइन 2 का स्लोप निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी, क्योंकि लाइन 2 की तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, जो कि है एक्स माइनस वाई प्लस फोर। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन बी की भी वैल्यू क्या है, माइनस का 1। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी जस्ट 1। अब हम इजीली इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो किस तरह से निकालेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को आगे। टेंजेंट थीटा, m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, 1, माइनस m1 की वैल्यू है 0, 1 प्लस ये हो जाएगी 1 और 0। तो कुल मिला के आंसर 1 ही आने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 हो जाएगा, नीचे नीचे 1 0 था 0, नीचे भी 1 हो जाएगा, तो 1। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1। तो टेंजेंट इनवर्स 1 आपको पता है स्टूडेंट्स किस पर आता है, 45 डिग्रीज पर आता है, सही है। तो इनके दरमियान का जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्रीज। देखो ये 45 डिग्रीज का एंगल तो है नहीं, है ना, क्योंकि मैंने लाइन इस तरह से ड्रॉ की है। अगर मैं इस लाइन को मिटा के कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूं, तो मे बी एंगल 45 डिग्री बन सकता है। ठीक है। पहले तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर ली, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि वो एंगल 45 डिग्रीज है या नहीं। वैसे एक्यूट एंगल ही होता है, ठीक है ना। खैर, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरीके से ही होगा। आपके पास दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है, और आपने उन दो इक्वेशन के स्लोप निकाल करके इंटरसेक्टिंग एंगल निकालना है। तो आप आई थिंक निकाल सकते हो इजीली। हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x minus y plus 4 is equal to 0 and the line through 3,2 and 2,4। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जो कि पास हो रही है इन दो पॉइंट से। एक पॉइंट है 3,2 और दूसरा पॉइंट कोई ना कोई मान लेते हैं यहाँ पर है, जो कि है 2,4। ठीक है। और दूसरी कोई इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि लाइन 2 है। मान लो ये लाइन 1 है। लाइन 2 की जो इक्वेशन गिवन है वो है x माइनस वाई प्लस फोर। इनके दरमियान का जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है, विच इज थीटा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि लाइन 1 का स्लोप है m1 और लाइन 2 का स्लोप है m2। तो स्टार्ट करते हैं। लेट L1 बी द लाइन थ्रो। L1 जो है वो लाइन है कहाँ से पास हो रही है, 3,2 एंड 2,4। एंड L2 की जो इक्वेशन है वो ये है x माइनस वाई प्लस फोर। मान लेते हैं कि m1 स्टूडेंट स्लोप है लाइन 1 का, तो लाइन 1 का स्लोप किस तरह से आएगा, y2 माइनस y1, 4 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1। सो वी विल हैव 2 अपॉन माइनस का 1, यानी कि 2 माइनस का 2 हो जाएगा ये m1। फिर इस तरह से आप लोग m2 का स्लोप निकालेंगे। लाइन 2 का स्लोप क्या आएगा, माइनस a अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी की वैल्यू माइनस 1 है, माइनस माइनस में कैंसिल, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी जस्ट 1, राइट। अब हम निकालेंगे हमारा स्लोप, सॉरी स्लोप नहीं, एंगल। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। m2 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस हो जाएगा ये 2 अपॉन 1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 1 और माइनस का 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको आगे। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन
ये कितना हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, वन माइनस टू, सो वी विल हैव थ्री अपॉन माइनस का वन, सो इट मीन्स माइनस का थ्री। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस थ्री, आप लोग खुद ही फाइन कर लेना।